क्या आप इतने दुखी लग रहे हो? आपको पता चल जाता है कब पवित्र आत्मा दुखी होती है, आपको पता चलता है। कैसे मुझे पता चलता है ना? क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो वो दुखी होते हैं। आप खुश हैं आज? नहीं, क्षमा कीजिए, मैंने आपको चोट पहुंचाया। अभी आप खुश हैं? अभी मैं खुश हूँ। You are a living water, never drying fountain. ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं, मरने तक सामर्थ बार आता रहेगा, कभी वो सूख नहीं जाएंगे। मैं किशोर अवस्था में मैं बहुत ही सामर्थी था, तुरंत ही मुझे पता चलता अभी सब इसका बाहर निकल गया। नहीं है ना, थोड़े वर्ष पहले अन्ना मैं उनको तुरंत ही कहता हूँ बंद कर दो, मुझे समझ गया आगे क्या बोलने वाले हो। लेकिन जब आप व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, मसीह का भी अर्थ है अभिषेक किया हुआ। जब पवित्र आत्मा आते हैं, वो मसीह को आपके अंदर लाते हैं, वो आपके अंदर पिता को लाते हैं। जब यीशु आए, पिता भी यीशु मसीह के अंदर आए, पवित्र आत्मा उनके यीशु मसीह के अंदर थे। अभी जब पवित्र आत्मा आए आपके अंदर, यीशु पिता वो एक है, वो भी है आपके अंदर। जब आपको एक व्यक्ति के जैसा देखते, उनसे बातें कीजिए, उनके पास आकर रोइए, क्योंकि आप जब ये एक संगति उनके साथ निर्माण करते हैं, आप बोलेंगे अन्ना आज मेरा कल से बेहतर है अन्ना, और आप कहेंगे और हर प्रतिदिन मैं उनसे ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। By his side, I will abide. I love him better every day. पुराना नियम हमेशा उन्होंने पवित्र आत्मा को देखा यह कर यह परमेश्वर का आत्मा आया उनके ऊपर। यह पहला व्यक्ति जिसने कहा मैं जाऊंगा पिता के पास और मैं और एक सामर्थ को भेजूंगा और एक शांति भेजूंगा ना, शांति नहीं, शांति देने वाला प्रबंध करूंगा या प्रबंध करने वाला भेजूंगा। वो सहायक है, सहायता नहीं है, वो सहायक है। अन्ना मुझे प्रार्थना कुछ मुझे सहायता चाहिए अन्ना। किसी को भी सहायता मत मांगिए जब आपके पास से सबसे महान सहायक है। ये प्रकाशन को आप ले लीजिए और इससे उत्साहित हो जाइए। पवित्र आत्मा के बारे में व्यक्ति उनसे बातें कीजिए। योंगी चो, बेनी हिन, कैथरीन कुलमन, ये सभी लोग इन्होंने उनके साथ परमेश्वर के जैसा उन्होंने व्यवहार किया। और 30वां लेना पवित्र आत्मा मतलब और मैं परमेश्वर में डूब गया हूँ। जब आप मुझे देखते हैं तो आप मुझे नहीं देखते, क्यों? क्योंकि मैं डूब गया हूँ। हालेलुया, डूब गया हूँ। डूब जाना मतलब, मेरी बात के विश्वास कीजिए, समय आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ ये शताब्दी में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा केवल आशा हमारे लिए कि हम बचे रहे और हम संजीवन प्राप्त करें, सिद्ध किए जाए और राष्ट्र को हम बदल दे, कि हम भूल जाए अपने आप को, हम गुम जाए। क्या मैंने ऐसा आप बता दिया?
गुम जाना मतलब आप चले गए और वो आपको नियंत्रित करे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं आत्मा में और पानी में, वो दौड़ने के लिए शुरुआत करेगा। हारून 133 भजन संगीता में आप देखते हैं। और याजक को नियुक्त किया गया था उस समय में, और अभिषेक बहुमूल्य और बहुत ही पवित्र तेल लीटर लीटर उनके ऊपर, हारून के सिर के ऊपर उंडेला जाता था। और वो बहने वाला तेल था और थम जाने वाला तेल नहीं था। पास बात जब उठते हैं महान कलीसिया, वो चमत्कारों को करते हैं, अचानक से उमर जाते हैं, खत्म। ऐसा नहीं, उंडेल रहे हैं। बाइबल कहता है ऐसा है कि हारून के सिर से उसकी दाढ़ी पर बहकर, सब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर से ये बहता है नीचे। हमेशा याद रखिए, प्रेरित आपके अंदर से, प्रेरितों का अभिषेक आपके आने वाली पीढ़ी और दूसरे वाले पीढ़ी और आपके नीचे जाना बहुत जरूरी है। आपके पीढ़ियों के अंदर आपके साथ रहना जरूरी, ये आपके साथ नहीं रहना चाहिए। जब यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरुआत किया, उन्होंने शुरुआत किया 12 चेलों के साथ। सबसे पहला उन्होंने कहा, अभी तुरंत ही मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो, मैं तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैं ये शरीर में हूँ। जब तक मैं ये शरीर में हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, अधिकार देता हूँ, तुम दुष्ट आत्मा को भगाओ, तुम बीमारों को चंगा करो। लेकिन एक दिन आने वाला है, मैं जाऊंगा वापस से और तुम्हें अनाथ जैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। सबसे पहले उन्होंने कहा, मैं और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा और वो आएगा, और 2-3 शब्दों के वचन के बाद वो कहता मैं आऊंगा, और फिर और 2-3 शब्दों के वचन के बाद कहता मैं और मेरा पिता आएगा। तो जब पवित्र आत्मा आते हैं और आपको भर देते हैं, तो पूरे स्वर्ग और धरती का रचयिता आपको भर देता है। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु जो सिंहासन में विराजमान है, वो अपने दया को भर देता है। तो आपने अभिषेक को नहीं ग्रहण किया है, आपने अभिषेक को ग्रहण किया है। जब सोते आपके अंदर है तो पानी तो अपने आप से आएगा। जब आप यूसुफ के नजदीक जाते हैं और यूसुफ ने कहा, पिता को कहना तुम सभी लोग आना और तुम रहोगे मेरे नजदीक, मेरे नजदीक, मेरे नजदीक, और मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जरूरत, तुम्हारे पीढ़ी की जरूरत को मैं पूरा करूंगा। इसके बारे में आप सोचिए। लाख करोड़पति अंबानी आपको 1 करोड़ रुपए देगा, वो आपको अच्छा लगेगा? या तो अंबानी आपके घर पे आ जाए और वो कहे कि हम परिवार है, हमने तुम्हें गोद ले लिया है, हम साथ में रहे, ये अच्छा लगेगा? या 1 करोड़ देना पसंद आएगा? जब आपको ये प्रकाशन मिल जाता है मेरे प्रियो, आप उत्सुक नहीं होते दूसरे कोई भी चीजों के बारे में, आप उत्सुक हो जाते हैं। वाओ, वो महान परमेश्वर, उसने ये मनुष्य शरीर को ले लिया, वो इस शरीर में रहता है। क्या इस धरती में कोई महल नहीं है? क्यों परमेश्वर तूने मुझ में आने के लिए सोचा? एक गरीब व्यक्ति,
लहू से धोकर मुझे शुद्ध करके तू मेरे अंदर निवास करता है। देखो ये जीवन है। जब आप पवित्र आत्मा को देखते हैं, आप ऐसे उनके साथ आप स्वभाव की व्यवहार कीजिए जैसे आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे आप अपने तोते के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे आप वो कबूतर के साथ व्यवहार करते हैं जो आपने खरीद कर लाया। आपके फ्रिज और गाड़ी से ज़्यादा उनके साथ स्वभाव देखो। अगर पवित्र आत्मा के अब बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं, बहुत ही निकट के व्यक्ति, आप उनके साथ हर चीज़ बात कर सकते हैं। हम उनसे बात करते हैं जब एक बुरा चित्र भी आता है, पवित्र आत्मा ऐसा विचार क्यों आ रहा है, मैं उनसे बातें करता हूँ और वो पसंद करते हैं कि वो हर एक चीज़ में शामिल हो। आपके जीवन के छोटे छोटे क्षेत्रों में वो शामिल होना चाहते हैं। आप उनसे कहिए, परमेश्वर ये स्त्री को ही मैं जब देखता हूँ कि मुझे ये भावना क्यों आता है, जब वही दुकान में जाता हूँ मुझे सब चीज़ खरीदना होता है, क्यों ऐसा होता है। और वो कहेगा तुम्हें पता है, वो आपसे बात करने के लिए शुरुआत करेंगे। इसको हम बोलते हैं अंतरंग रिश्ता। जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी स्तुति करूं। ये पहले सिर पे तेल उंडेला जाता है, वो कलीसिया है और यीशु मसीह। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय 32-33। और वो दाहिने हाथ की ओर बैठ गए सबसे ऊंचे सिंहासन में। सारे सिंहासन, सारे पार्लियामेंट, संसद और राजनीति को सब नीचे है और सबसे ऊंचे दाहिने हाथ की ओर गए और उन्होंने प्राप्त किया। देखो पवित्र आत्मा आकर आपके शरीर में रहना, मेरे शरीर में रहना, हम वो कीमत को नहीं चुका सकते। वो बहुत ही कीमती है। 40 दिन उपवास में आप उनको नहीं खींच सकते। 40 दिन उपवास के बाद वो वापस दौड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कीमत चुकाया। ये व्यक्ति मेरे अंदर जिए, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू का कीमत चुकाया है। क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू को दिया। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति बहुत ही बहुमूल्य हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपने पड़ोसी से कहा यीशु मसीह ने दिया सर्वोच्च पद, उनका जीवन, उनके लहू को दिया, बहुमूल्य लहू, और बहुत ही बहुमूल्य व्यक्ति को ग्रहण किया और हमारे जीवन में शरीर में रहने के लिए उनको भेजा। हमारे हालेलुया। कैथरीन कुलमन, उनकी सेवा इतनी सामर्थ्य थी, अगर मैं आपको कहानी कहूँगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। एक जवान लड़की होने के लिए उन्होंने सामर्थ्य रूप से कलीसिया की शुरुआत किया और पास बाद में, और उन्हें बहुत सारे प्रचारकों को उन्होंने आमंत्रण किया। और उस समय में वो सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने एक प्रचारक को आमंत्रण किया, वो विवाह किया हुआ व्यक्ति था। उसके प्यार में वो पड़ गई। देखो शैतान कैसे काम करता। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को ले चलते हैं, वो आपकी बुलाहट को जानकर नाश करने की कोशिश करेगा। आप वो चमत्कार की सेवकाई के परिपूर्णता में आने से पहले गलत व्यक्ति को आपके जीवन में लाकर उसको नाश करने की कोशिश करेगा। ये आपके विरोध में नहीं, लेकिन आपकी ऊंची बुलाहट के विरोध में होता है। जाग जाइए, जाग जाइए। आप कोई भी व्यक्ति को उस स्थान में आप नहीं रख सकते जैसा पवित्र आत्मा है।
कल कैंसर आ गया तो कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा ही वो कैंसर को चंगा कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है। आपको पता है क्यों परमेश्वर के दाहिनी हाथ, सभी लोग पढ़िए, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्चम पद पाकर वो प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। मैं आपको कह सकता हूँ आपके भविष्य के बारे में जो प्रतिज्ञा है, आपके बच्चों के बारे में, आपकी पवित्रता के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी संपन्नता के बारे में, आपके लंबी उम्र के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, आपकी पीढ़ी के बारे में, हर एक आशीष जो बाइबल में की गई है, वो एक विषय, एक आशीष ऐसा है, सब ये सारे एक एक आशीष ली गए और पवित्र आत्मा के अंदर डाले गए और वह आशीष है। सभी लोग कहिए, पवित्र आत्मा वह प्रतिज्ञा है और जिसमें हमें सारी आशीष जो बाइबल में है उसमें पूरी की गई है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं सही रूप से तो वो आपको करोड़पति बना देगा। आप विमान खरीद सकते हैं और आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। वो जो आपके अंदर निवास करते हैं वो पूरे दुनिया में सबसे धनी है। जब आप उनको अच्छे से व्यवहार करते हैं, सोना चांदी और पूरा धन लोग लाएंगे और आपके चरणों में फेंकेंगे। जब आप पवित्र आत्मा को सही रूप से व्यवहार करते हैं, खुश से, और जब आप उनसे बात करते रहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके बच्चे को संभाल लिया गया है। अगर आपको चमत्कार चाहिए, आप चमत्कार से आपको बच्चा चाहिए तो पवित्र आत्मा को सही रूप से व्यवहार कीजिए। पवित्र आत्मा कहता है, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा पत्थर ले सकता है और एक लड़का जन्मा सकता है या लड़की जन्मा सकता है। जो भी चमत्कार आपको जो पवित्र आत्मा में है, जो आपको जीत चाहिए वो पवित्र आत्मा में है। जो पवित्रता आपको चाहिए वो पवित्र आत्मा में है। कहिए, जो कुछ भी मुझे चाहिए मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आशीषों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे पैसे की जरूरत के लिए, या जो कुछ भी जरूरत है, जो संघर्ष में कर रहा हूँ, मेरे परीक्षा, दुष्ट आत्मा से लड़ना, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो तुझ में है पवित्र आत्मा। अगर आपके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, अगर मैं आपको सही व्यवहार करता हूँ, आदरणीय जानता हूँ, मैं सबको बांटने वाला बनूंगा। Blessed Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Living inside him, living inside me. The song says, ये गीत कहता है मेरे अंदर जी। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर पहले से ही है। हालेलुया। कृपया समझ जाइए, कलीसिया को बढ़ाना, यहाँ वहां मत देखते रहिए। आप अंदर देखिए और वो कहेगा हाँ अन्ना। 500 लोग आते मेरे कलीसिया में, 250 छोड़कर चले जाते, क्या करे? आप आके मिलिए, आप उनको जाके मिलिए जो आपके अंदर है। क्यों पवित्र आत्मा? आपने 500 को लाया था,
क्यों 250 छोड़ के चले गए? Guide me. मुझे अगुवाई दीजिए, धन्यवाद। यही चीज करते मैं रुका था। Acts of the Apostles. और प्रेरितों के काम वो और कुछ नहीं, लेकिन प्रेरितों के काम है। विषय पवित्र आत्मा का इतना बड़ा है, मैं कहाँ शुरुआत करूँ, कहाँ मैं जाऊँ, मुझे नहीं पता। 2:33 Acts. 2:33 इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, देखो जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा अभिषेक होता है, वचन से बाहर ज्यादा आता है। आप समझ पा रहे हैं? मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा, जब मैं वचन को बोलूंगा, जब मैं वचन को देखूंगा, जब मैं वचन को चिल्लाकर बोलूंगा, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो कूदता है आनंद से। एक ही व्यक्ति उसको, जिसको आपको खुश करना है, वो है, जब आप पवित्र आत्मा को खुश करते हैं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आप सबको खुश करेंगे। हमारे साथ समस्या क्या होता है, हम इसे प्रसन्न करते हैं, उससे प्रसन्न करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं, उससे हम प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर जो हमारे अंदर उसको हम गवा देते हैं। अंत में ना मैं सभी के लिए बहुत दुख उठाता हुआ ना, कोई भी नहीं जानता इसे ना। मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, मैं नहीं चाहता मैं आपको समझाऊं क्या बोला मैंने। ये तमिल का रहस्य है। एक आसान तरीका जिससे आप उनको खुश कर सकते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन पढ़ती है, जब वचन से प्यार करती है, वचन वो अंदर आपकी शांत नहीं बैठ सकते। अगर आपको उनको खुश करना है, हफ्ते में एक बार आपकी बाइबल लेना और एक अलग जगह पे चले जाना, सुबह से लेके शाम तक बाइबल पढ़ना और वापस आना, आपको समझेगा जो अंदर जो बच्चा है वो कूदने लगेगा, अच्छा कूदने लगेगा। ये एक रहस्य है। जब आप उनके वचन को प्यार करेंगे, उन्होंने ही तो लिखा है, उन्होंने ही लिखा है। देखो जब मैं किताब लिखता हूँ और आपको साइन करके देता हूँ, जब आके बोलते हैं ना क्या किताब आपने लिखा ना, आप मेरे चेहरे को देखना फिर ना, मुझे बहुत पसंद है, मुझे आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको किताब नहीं पसंद तो मेरा चेहरा बाद में देखना कैसे होगा। और इन्होंने ही लिखा है 66 किताब उन्होंने लिखा, और बहुत सारे लेखक तो अलग है, लेकिन जिसने इसको लिखा है वो एक ही है। देखो पवित्र आत्मा कभी काम नहीं कर सकते आपके द्वारा, कभी प्रकट नहीं कर सकते आपके द्वारा, जब तक आप पढ़ते नहीं कि पवित्र आपको क्या करवाना चाहते हैं। अभी मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रही हूँ, आप उनको जान रहे हैं, आप उनको जान रहे हैं। कैसे आप संगति करेंगे? जब आप एक व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो कैसे आप संगति करेंगे उनके साथ? जितना आप उनको जानती है उतना ही आप उनका आनंद लेते हैं, हाँ या ना? संगति करो। कैसे करे? सारे लोग जहाज में होना जरूरी है, तो ही तुम फेलोशिप करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? जब सब लोग साथ में तभी तो संगति होती है। अयो तुम्हारा नाम सहायता देने वाला आत्मा परमेश्वर की या मसीह की कौन सी आत्मा हो, ऐसे आप उनको पढ़िए, जानिए। आप आग जैसे हो और आप कबूतर के समान भी हो, तुम तेल के समान भी हो।
आप उत्साहित होइए। फिर पवित्र आत्मा का वाओ, ये मुझे जानना चाहता है बहुत ही गहराई से। ये पवित्र आत्मा से विनती करना या भीख मांगने, संगति संगति संगति। उनको जानिए, पिता को आप जानिए, परमेश्वर को जानिए, पवित्र आत्मा को जानिए। कैसे जानिए उनको? उन्होंने लिखा है। आप मेरे किताबों को पढ़ेंगे तब मुझे जान लेंगे, उसी तरीके से उनकी किताब पढ़ेंगे तो उनको जानोगे। ये एक किताब भी नहीं, ये प्रेम का पत्र है। शुरुआत मैं वापस जाकर वापस आऊंगा। आदि में पूरा धरती खाली था, बेडोल था, अंधकार फैला हुआ था, एक आकार नहीं था, सब बेडोल था, बिखरा हुआ था, उलझन। थोड़े बाइबल के शास्त्री लोग कहते हैं वो असली में आरंभ नहीं था, परमेश्वर ने रचा था, लेकिन जब शैतान को नीचे फेंका गया उसने पूरे दुनिया को नाश किया और उसे उलझा दिया, अंधकार से भर दिया। और बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था, मतलब ऐसे उकाब के जैसे मंडरा रहा था। अरे यहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर बेडोल है, क्या करूं क्या करूं। वो ऐसे मंडरा रहे थे, लेकिन अंधकार वही था और वहाँ पर बेडोल था और खालीपन था। तो पवित्र आत्मा क्यों वहाँ पर मंडरा रहे थे? एक उकाब की जैसे वो रुके हुए थे, क्यों काम नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर नहीं बोलते, कुछ कहते नहीं। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और तुरंत ही पवित्र आत्मा ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कारण क्या है? पवित्र आत्मा क्यों आपके द्वारा प्रकट नहीं हो पा रहे? आपके द्वारा क्यों नहीं प्रकट हो पाए? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं बोला, आपने प्यार नहीं किया था परमेश्वर के वचन से। आप बहुत घंटे नहीं पढ़ते बाइबल को, वचन को। कोई होटल में जाइए, आश्रम में जाइए, एक हफ्ते के लिए रहिए सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने के लिए। ये शताब्दी, ये कैसी शताब्दी है जहाँ पर पवित्र आत्मा का समय है। मैं ये घोषणा करता हूँ, आमीन। जानिए उसे, उनके बारे में पढ़िए। रबा बाबा छाकारा बारा 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 यंदोरो ब्रो राका माला यंदोरो बो छाकाला यंते मा छाकाला बारा 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 सेक्रो ब्रो थारा बारा। मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्रेरित का सबसे पहला प्रचार, प्रेरितों की सेवकाई जब ये जन्मा, सबसे पहला प्रचार पवित्र आत्मा के बारे में था। आप क्या प्रचार करते हैं? क्या आप यह प्रचार कर रहे हैं, वह उसे प्रचार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा बीमारों को चंगा करे, लोगों को छुड़ाए और लोगों को पाप से छुड़ाए और लज्जा से छुड़ाए, उनको जानिए। बाइबल कहता है प्रेरितों के काम 10:44, तुरंत 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा, पतरस देखो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? आप सुनने में मेरा वचन ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। सभी लोग बाइबल निकालिए, पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पढ़ उसको रेखा लगा लीजिए। बातें कह ही रहा था पवित्र आत्मा के वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। कितने लोग समझ गए? ये थोड़े लोग ट्यूबलाइट है, थोड़ा समय लगता है। वापस से पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया।
सभी लोग कहिए, जब आप वचन को कहते हैं, जब लोग वो वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा उन सुनने वालों के ऊपर उतर आएगा कार्य दिखाने के लिए। हालेलुया। मार्कुस 16:20, Ephesians 6:17, इफिसियों का किताब 6:17, Ephesians 5:18 to 21, इफिसियन 5:8 Colossians 5 3:16-17. से 21। I can give you many scriptures in no time. And they went out and preached everywhere. The वो Lord सब जगह जाके working उन्होंने with them प्रचार किया, जो and परमेश्वर के confirming साथ काम the कर रहे थे, word through the accompanying signs. प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ क्या किया उन्होंने? प्रचार किया। क्या किया उन्होंने? प्रचार किया। क्या प्रचार किया उन्होंने? क्या प्रचार किया? वचन। आपको पता है, जब आप यूरोप जाते हैं और ऐसे देशों में जाते हैं, यहाँ पर भी वो अभी ऐसा अंदाज आया है, लोग इतने बातों को प्रचार करते हैं। They preach philosophy. और वो फिलॉसफी बोलते हैं, They won't read Amos book. वो आमोस का किताब नहीं पढ़ेंगे। Keep and लेकिन आमोस इस समय में लिखा गया था और वो लेखक आमोस हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ऐसे सारे बारे में सिखाते हैं वो। ये शास्त्री कहते हैं कि ये शास्त्री ऐसा कहते हैं। sower of the seed. आप बीज के बोने वाले हैं। बीज परमेश्वर का वचन है। Only when you preach the word. जब आप वचन को प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा जो मंडराते हैं वो अपना कार्य करने के लिए शुरुआत करेंगे। The Lord. और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। The Lord went और प्रभु स्वर्ग चले गए थे ना, and sat on the throne. और सिंहासन पे बैठ गए थे। Which Lord he is speaking? कौन सा प्रभु के बारे में यहाँ पर लिखा गया है? वो प्रभु जो पवित्र आत्मा है, उनके अंदर यीशु मसीह पिता। Some people say, थोड़े लोग कहते हैं, अन्ना मुझे नहीं समझ रहा ना। I also. मैं आपको कहता हूँ, मुझे भी नहीं समझता। Let us all accept हम सभी लोग इसको स्वीकार ले। Trinitarian God. त्रियोन परमेश्वर। I pray for you to मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप समझे। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं समझूं। the Lord. जो पर और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ काम करे या आप सिर्फ काम करें? You want. आप काम कीजिए। Ask him sometime to bless you. और कभी कभी आपके कामों को आशीषित करने के लिए आप उनसे बोलिए। When you work, देखो, जब आप काम करते हैं it will finish. वो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु जब आपके साथ साथ काम करता है और वो फैलता जाएगा पूरे दुनिया के शोर तक। पर प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। और आपको तो मोहर लगाना, मोहर लगाना, When you go for attestation, जब आप मोहर लगाने के लिए जाते हैं, क्या आप उसको खाली कागज देते हैं? there must be some. कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, There must be original. और वो असली होना चाहिए। उसके बाद वो हरे पेन से वो मोहर लगाते हैं। देखो, परमेश्वर जो उनके साथ काम कर रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा, दृढ़ करता रहा। When I teach on healing, जब मैं चंगाई के बारे में प्रचार करता हूँ 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, और जब लोग सुनते हैं कॉर्नेलियस के घर के समान, then at the end, और अंतिम में परमेश्वर, मैंने प्रचार किया, अभी मोहर लगाइए और चंगाई के चमत्कार होते हैं। ये आसान है, this is the easy. यही आसान तरीका है। There are some people. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको वरदान है, और जब लोग सोने के समय भी वो प्रचार नहीं करते, हाथ लगाकर चंगाई कर ले, लेकिन सबसे
मजबूत दृढ़ खड़ा रहने वाला तरीका यह है कि आप वचन 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 प्रचार करें और उनको देखते रहिए। जब वचन बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। आप देख पाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है या नहीं, उनके आंखों के द्वारा, उनके चेहरों के द्वारा। जब आप किसको खाना खिलाते हैं, मैं आपके घर आ रहा हूँ और आपने मुझे एक इडली दिया, आप मेरे चेहरे से देखकर बता सकते हो मुझे दूसरा इडली चाहिए नहीं। तो आप लोगों को ऐसे देखते रहिए। विश्वास सुनने से आता है, सुनने से परमेश्वर का वचन। तो क्या हुआ? प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। सब लोग बोलिए, पवित्र आत्मा जो भी अंदर है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते वचन के बिना। इसीलिए बाइबल कहता है, ले लो आत्मा का तलवार, ले लो जो परमेश्वर का वचन है। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा ये तलवार को ले और आपके सारे शत्रु को नाश कर दे? कैसे? पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा इसे मारो, पवित्र इसे नाश करो, पवित्र आत्मा इसे नाश करो। वो बोलेगा, मुझे करना है लेकिन मुझे 2 तलवार तो दो पवित्र आत्मा। वो बोलेगा, मैं काम नहीं कर सकता खाली हाथों में, मुझे तलवार दो। और वो है परमेश्वर का वचन। अभी मैं बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके अंदर चमकेगा। उसके बाद वो आपके जीवन में काम करने के लिए शुरुआत करेंगे। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। परमेश्वर मोहर लगाएंगे अपने वचन के ऊपर, चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार के साथ। रबा था काला या था रवाला या से खोलो ब्रोंदा रबा 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 ये दो ब्रोंदा रबा 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 रबा। अगर आपको चमत्कार देखना आपकी कलीसिया में, तो चमत्कार के बारे में प्रचार कीजिए। ऐसा मत कहिए चमत्कार जरूरी नहीं होते। तो पवित्र आत्मा कहेगा, ठीक है मैं जाकर आराम करता हूँ। देखो, पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करना चाहती है आपके द्वारा। एक रहस्य ये है, आत्मा से भरा हुआ जीवन वो वचन से भरा हुआ जीवन है। बहन, अगर आपके पति ज्यादा प्रार्थना करते हैं और बाइबल कम पढ़ते हैं, जब वो प्रार्थना करते तो प्रार्थना घर से उनको बाहर खींच लो ना। प्रार्थना और वचन अन्ना 50-50 अन्ना 49 और 51 49 और 51। जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं मेरे आंखों को नहीं बंद करता, मैं मेरे आंखों को खोलता हूँ और मेरे बाइबल को खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बाइबल प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। इफिशियंस 5:8 से 21 कहता है, दाखरस से मतवाले ना होना, लेकिन आत्मा से भरना। आत्मा से भरना। जब आप आत्मा से भर जाते हैं, आप सभी से बात करेंगे भजन के साथ। और एक ऐसा मनुष्य जो आत्मा से भरा हुआ है वो हमेशा बातें करते रहेगा। इफिशियंस 5:18। क्यों? पवित्र आत्मा बहुत ही अनोखे गाने वाले हैं, संगीत गाने वाले, एक दूसरे से बात, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाए करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। एक आदमी, जब एक व्यक्ति वो बपतिस्मा प्राप्त करता है,
हर समय वहाँ पर melody in your heart. उनके हृदय में धुन होगा हरदम। Making a melody in my heart, making a melody in my heart, until the King of Kings. When you are in the kitchen, you जब आप रसोई घर में होंगे तो आप ऐसे गाएंगे, जब आप टॉयलेट में होंगे तभी भी ऐसा गाओगे। एक आदमी जो भरा हुआ नहीं है, एक व्यक्ति जो नहीं भरा हुआ है, उसको गीत गवाना बहुत ही मुश्किल है। सभी लोग गाएंगे और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे देखता रहेगा। when you are worshiping, जब आप आराधना करते, मैं आपको आके बता सकता हूँ आप कितने भरे हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। मैं शक करता हूँ या तो हाँ मतलब ये पूरा पी के हो गए। ठीक है, ये भी ठीक है। मैं नहीं रोता, मैं हंसता नहीं, मैं ऐसे हिलता भी नहीं, मैं डोलता भी नहीं, मैं गिरता नहीं, मैं महसूस नहीं करता। आप क्या करते हो? मैं देखता हूँ, लेकिन आत्मा से भरा हूँ। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर ने तुलना किया है। देखो, दाखरस से मतवाले मत बनो। ऐसे स्तर भी होते हैं। 120 लोग बहुत ही इज्जतदार, वो भर गए। अन्ना, मैं कभी चिल्लाता नहीं अन्ना। पवित्र आत्मा लेकिन है, पवित्र आत्मा है। ये सिर्फ 2 बूंद है। सुनिए, 120 लोग इतने भर गए। देखो, 120 लोग, उन्होंने ऐसा आवाज, ऐसा हल्लड़ मचाया कि 50,000 लोग सुनकर आए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आप 200 से ज्यादा है, लेकिन खाली 120 बाइबल कहता है। जब उन्होंने उनकी आवाज को सुना, थोड़े बहुत प्रेरित, थोड़े बहुत पासवानों को आवाज से एलर्जी होती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। बहुत अच्छा। और मैं से बात कर रहा हूँ और आप ही हंस रहे, मतलब यही जवाब है। खुश, अच्छा है कि मैं नहीं हंस रहा, आप हंस रहे हो। सुनिए, 100% गारंटी। जब एक व्यक्ति शराब पीता है 5 लीटर, वो चल ही नहीं सकता। 4 लोग उसे उठाकर ले जाने चाहिए। सुनिए, ऐसा मत देखिए मुझे, मैं तुलना नहीं कर रहा, पौलुस तुलना कर रहा है। अगर मैं बाइबल लिखता तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि दाखरस में मतवाले मत बनो, ये बुराई है, अच्छा है, ऐसा मैं नहीं लिखता। लेकिन पौलुस ने लिखा है दाखरस में मतवाले न बनो। लेकिन पेंतिकुस्त के दिन, क्या मैं आपको बता सकता हूँ, अन्ना अविश्वासी है, अन्ना
थोड़े संवेदनशील बनो अन्ना। लोग जो ढूंढ कर आए उनको संवेदनशील से बात